कभी सोचा है कि देश की सबसे बड़ी जादू की मशीन कहाँ है? ना तो ये किसी मंदिर में है, ना ही किसी साइंस लैब में, ये है पॉलिटिक्स में। पहले कहा गया था कि ना ही तो भ्रष्टाचार रहेगा और ना ही अपराध बचेगा। मोदी की पहली गारंटी, बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी। लेकिन क्या सच में भ्रष्टाचार और अपराध कम हुआ? अरे कम होना तो छोड़िए, ये लोग तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं। बताता हूँ कैसे। अशोक चवन आदर्श हाउस स्कैम किया और बाद में इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और इनका ये केस क्लोज हो गया। फॉर्मर बीजेपी एमपी प्रज्वल रवन्ना, रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट का केस इन पर, लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी ज्वाइन की इनका केस क्लोज्ड। प्रफुल्ल पटेल एविएशन स्कैम केस, लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी ज्वाइन की इनका भी केस क्लोज्ड। अजीत पवार 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम, लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी के साथ अलायंस की तो इनका भी केस क्लोज कर दिया गया। इसके अलावा फॉर्मर बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण सिंह पर रेसलर पोस्को केस है। फॉर्मर बीजेपी एमपी एंड एमएलए स्वामी चिन्मयानंद पर लॉ स्टूडेंट के रेप केस का मामला दर्ज है। फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह संगर पर रेप केस दर्ज है। मुझे तो इस बात की हैरानी होती है कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर न जाने किन किन अपराधों के केस दर्ज हैं, जिनको जेल में बंद होना चाहिए, वो हमारा आज भविष्य डिसाइड करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर यही है नया भारत, तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बस उसने अपनी जगह बदल ली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं।